वंदे पुरुषोत्तमम परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज हम लोग जानेंगे कि कोई भी काम को ध्यान पूर्वक करने से हमारा काम सरल और आसान हो जाता है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने कहा है कि एकाग्रता सफलता की चाबी है। जब आप अपने ऊर्जा को एक दिशा में लगाते हैं तब असंभव भी संभव हो जाता है। ठाकुर भक्त प्रेमियों, आगे ठाकुर जी के कहानियों में हम सुनेंगे कि सभी जगह से ध्यान को हटाकर कैसे एक काम में लगाया जाता है। ठाकुर जी एक दिन पार्क में बैठ के आराम कर रहे थे। वहाँ उन्होंने एक लड़के को देखा जो एक खाली पेज में कुछ लिख रहा था, और वो लड़का कुछ लिखते थे और रुक जाते थे और उस पेज को फाड़ के बार बार फेंकते थे और नया नया पेज में लिखते थे और फेंकते थे, लिखते थे और फेंकते थे। तो क्योंकि उस लड़के से कुछ गलती हो जा रहा था, कुछ श्लोक लिखता होगा, वो श्लोक उससे पूरा नहीं हो रहा था और बार बार उससे गलत हो रहा था। तो अचानक पार्क में बैठे हुए ठाकुर जी के ऊपर उस लड़के का ध्यान जाता है और वो लड़का मन ही मन सोचने लगता है क्यों ना ठाकुर जी से थोड़ा सलाह लिया जाए। ये मन में चल रही रहा था, तब तक वो लड़का तुरंत जाके ठाकुर जी के पास पहुंचता है और ठाकुर जी को प्रणाम करता है और प्रणाम करके कहता है, गुरुजी, मैं पिछले 3 घंटे से इस श्लोक को सही से लिखने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बार बार मुझसे गलती होता है और मैं इसे सही से लिख नहीं पा रहा हूँ, जिससे मुझे शुरू से शुरुआत करना पड़ता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ। उस समय ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, केवल फोकस करो कि किस कमी के कारण से ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक साधारण इंसान अपनी ज़्यादातर ऊर्जा बेकार की बातों में और आदतों में लगा देता है, इसलिए लगातार मन भटकता रहता है। ध्यान से काम करने का मतलब है अपनी पूरी ऊर्जा, जब बार बार तुम ऐसा करोगे, ध्यान से काम करने का मतलब यही है ना कि पूरी ऊर्जा एक जगह पर लगा देना, और बार बार तुम ऐसा करोगे तो मन इसके लिए तैयार हो जाएगा और फिर मन भटकेगा नहीं, वो एक जगह एकत्रित हो जाएगा। लड़के ने पूछा ठाकुर जी से, अगर बार बार मन भटक रहा हो तो मैं इस काम में ध्यान कैसे लगाऊं गुरुजी? ठाकुर जी से पूछते हैं। ठाकुर जी ने फिर पूछा, तुम लिखते समय जरूर किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में सोच रहा होगा। तो लड़का बोलता है, हाँ गुरुजी, आज छुट्टी का दिन है ना, सबको बाहर लिखने खेलने का समय मिलता है, लेकिन मुझे यह काम पूरा करना है, शायद इसलिए मैं ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। ठाकुर जी ने कहा, ठीक है, अब इन सरल तरीकों को समझो, फिर तुम अपने काम को मन लगा कर सकोगे। लगातार गहरी सांस लेना, लगातार गहरी सांस लो। ठाकुर जी ने कहा, जब भी तुम्हारा मन भटके तो 5 बार गहरी सांसें लेना है और अपना ध्यान काम खेल दोनों से हटाकर अपने सांसों पर लेके आना है। जितना तुम अपने सांसों को देखोगे उतना ही तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। काम को महसूस करो, जब तुम लिख रहे हो तब सब कुछ बारीकी से महसूस करो।
जैसे पेन तुम्हारे हाथ में तुम्हारे हाथ को छू रहे हो, और लिखते समय जो आवाज़ हो रहा होता है उसे भी ध्यान से सुनो। जब तुम सभी चीज़ों को बारीकी से महसूस करोगे तो ध्यान भटकना कम हो जाएगा और तुम्हारे मन को और शरीर केवल एक काम में लगा रहेगा। इसलिए तुम्हारा ध्यान काम पर इतना केंद्रित हो जाएगा कि तुम्हें समय का पता भी नहीं चलेगा। जब लड़के ने ठाकुर जी की बात को मानी और गहरी सांस लेते हुए फिर से लिखना शुरू किया तो उसने पाया कि अब उसकी गलतियां भी कम हो रही थी और उसका काम भी जल्दी हो रहा था, और काम भी उसका पूरा हो रहा था। उसने ठाकुर जी को धन्यवाद कहा। इस पर श्री श्री ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो बेटा, जब मन और इंद्रियां एक काम में लग जाता है तो ध्यान गहरा हो जाता है, और यही ध्यान यही सच्ची सफलता है और यही सफलता की चाबी है। इसीलिए मन को भटकने से रोको, मन को भटकने मत दो। जीवन में परेशानी, कठिनाई, टेंशन बहुत सारे हैं। आपके जीवन में बहुत सा उलझन आने वाला है। इसलिए अपने मन को भटकने से रोकिए और अपने मन को एक जगह एकत्रित करके लगाइए। आपको ज़रूर सफलता हासिल होगा। जय गुरु।